हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर निशा नागपाल है और आज हम बात करेंगे गाल कटने की प्रॉब्लम यानी कि चीक बाइट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा गाल है उसके अंदर वाला जो हमारा मांस होता है वो अगर आपके दांतों के बीच में आता है तो उसको हम चीक बाइट बोलते हैं। तो गाल कटने की प्रॉब्लम, उसके कारण के बारे में जानेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ठीक हो जाता है ये। तो आपको लग रहा होगा कि गाल कटना जो है वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है चीक बाइट की या गाल कटने की, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जिनको होती है वो कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, खाना नहीं खाया जा रहा। अगर जिस साइड पे उनका गाल कट रहा है उस साइड से हम खाना नहीं खा पाते हैं या हम खाना बहुत स्लोली खाते हैं, तो जिससे कि हमें बहुत ज्यादा एम्बैरस फील होता है कि हम कितना धीरे खाना खा रहे हैं, सबका खाना फिनिश हो गया है। तो इतनी भी प्रॉब्लम आ जाती है। हम जानेंगे इसके कारणों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके कारणों के बारे में कि गाल जो है क्यों कटता है। तो पहला कारण, हम जब खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज खा रहे हैं और हमारा जो गाल है वो दांतों के बीच में आ गया, रैंडमली आ गया, तो ये अपने आप 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें कोई इतना चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है, अगर दांत का कोई एक साइड प्रोजेक्शन बहुत शार्प है या पूरा ही दांत शार्प है तो वो गाल पे लग लग के वहां पर उसको इरिटेट करके वहां पर जो है गाल कट जाता है। और कई बार इतने शार्प होते हैं कि कई लोगों में टंग भी देखी है कि उनकी टंग भी कट जाती है। तो इस केस में क्या है, अगर आपके दांत बहुत शार्प है और बार बार इरिटेट कर रहे हैं और अगर आपके बीच बीच में आ रहे हैं वो दांत के बीच में गाल, तो इस केस में क्या होगा कि हम जो है दांत की शार्पनेस जो है उसको हम कम कर सकते हैं। मगर पेशेंट जो होते हैं वो आते और बोलते कि हमारे दांत को ही घिस दो, मतलब कि फ्लैट कर दो। फ्लैट करना तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम दांतों को ही फ्लैट कर देंगे उस दांत को, तो क्या होगा कि हमको और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि सेंसिटिविटी का इश्यू हो सकता है, ठंडा गर्म अदर प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी इनेमल है, यही आउटर लेयर है, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे दांतों के लिए। तो हम इसको ऐसे ही घिस नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो भी शार्प प्रोजेक्शन है उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ी शार्पनेस हम उसकी कम कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ आ जाए और एक आपके जो गाल जो कट रहा है उससे भी आपको रिलीफ मिल जाए, पेन ना हो। तो हम उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ जरूर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण वो अपने गालों को दांतों के बीच में ऐसे ऐसे काटना शुरू कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि ये गाल जो है पूरा अंदर से कट गया है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक कारण है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारी मसल होती है, बक्सिनेटर मसल होती है हमारे गालों की, ये क्या होता है, विद एज अगर इसकी टोनिसिटी लूज हो गई तो ये दांतों के बीच में आ जाती है, क्योंकि ये हमारी लूज हो गई मसल। तो इस केस में क्या होता है कि कई एक्सरसाइजेज बोली जाती है करने के लिए, इसकी टोनिसिटी वापस लाने के लिए, इसको मसल को, जैसे बलून होते हैं उसको अब ब्लो करना, ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो वापस आ जाए। इसके बाद जो बात करते हैं कि कई लोगों को रात को सोते समय जो है दांतों को गिटगिटाने की, घिसने की आदत होती है, तो सबकॉन्शियसली वो ये करते हैं। तो अब उनको सुबह ही पता लगेगा कि उन्होंने अंदर से पूरा गाल जो है अपना कट चुका है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो वो आपको टीथ गार्ड, नाइट गार्ड पहनने के लिए देते हैं, जिससे कि काफी रिलीफ मिलता है। एंड लास्टली बात करेंगे, जब अक्ल दाढ़ निकल रही होती है, मतलब विजडम टीथ निकल रहा होता है, थर्ड मोलर जिसे बोलते हैं, उस केस में भी कई लोगों का एंड में जो है गाल कटता है और एक वाइट सा निशान सा बन जाता है, वाइट लाइन बोल दो आप। तो उस केस में भी जो है सबसे ज्यादा तो हम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए उस केस में यही बोलते हैं कि गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ले करिए, तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो मैंने यहाँ पे आपको कारणों और इलाज के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया। अगर आपको गाल कटने की, चीक बाइट की प्रॉब्लम है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।